गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज लाए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा सवाल और ये हिस्ट्री का है, चैप्टर है आपका क्लास 12 का हिस्ट्री। एमसीक्यूएस क्वेश्चंस रहेगा इसमें। लगभग आपको 35 क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेगा और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो आपको हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका लाभ होगा क्लास 12 का, जब फाइनल एग्जाम आप लोग दीजिएगा उसमें। दूसरा लाभ ये होगा कि अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी, दरोगा में भी, ये सारी चीज़ों में इन सारी सवालें जो है पूछती हैं। अगर अभी से आप लोग तैयारी करते हैं तो बेस्ट तैयारी कीजिए, पूरी तरह से क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, कॉपी में लिखिए, ताकि आने वाले जो समय है ना उसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम जब दें तो ये सारे सवाल आप लोग चुटकियों में कर सकते हैं और यूं ही नंबर आपको बहुत सारा आ जाएंगे, जिससे आपका जॉब भी हो जाएगा, हर चीज़ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करेंगे क्लास 12 का है और एमसीक्यूएस चैप्टर 5 का आज हम लोग करेंगे। मैंने 4 किया, 3 किया, 2 किया, 1 किया, 6 भी कर लिया, लेकिन 5 नहीं किया। जैसे जैसे मैं पीडीएफ तैयार करता हूँ वैसे वैसे मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये है चैप्टर्स नेम है यात्रियों के नज़रिए से। ठीक है, यात्रियों के नज़रिए से। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको करेंगे सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 ये है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, बताना है जल्दी से और जवाब देना है प्रश्न को। ठीक है, सवाल नंबर 1 है मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी है बाबर। तो बताइए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। अल-बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था अल-बरूनी। ऑप्शन बता ही दिए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1 का बी होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महमूद गजनवी। चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। सेकंड सवाल क्या है। सेकंड सवाल है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया सवाल है, प्यारा सा। जैसे सेकंड है, इबन बतूता किस देश का निवासी था। ऑप्शन ए है मिस्र का, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी है फ्रांस का। तो बताइए कौन सा देश का निवासी था, यानी इबन बतूता किस देश का निवासी था। ये 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। 2 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मोरक्को। चलिए सवाल नंबर हम लोग 3 क्वेश्चन तीसरा करेंगे। सवाल नंबर 3 है दोस्त, इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। इबन बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी होगा अरबी भाषा में। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 4 सवाल नंबर करेंगे यहाँ पे। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ऑप्शन ए है इतिश्यंग, बी फायांग, सी हनसोंग, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 4 नंबर सवाल का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फायांग। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 5 नंबर सवाल ये है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया, बता सकते हैं, ये सवाल है। ठीक है, ऑप्शन ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी है अकबर। तो जल्दी से जवाब दीजिए सवाल नंबर 5 का आंसर। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए हम सवाल नंबर करेंगे 6। सवाल नंबर 6 है दोस्त, बहुत ही प्यारा सा सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, यानी वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, बताना है। ऑप्शन ए है 17 मई 1998, ऑप्शन बी है दोस्त यहाँ पे 17 मई 1598, ऑप्शन सी है 17 मई 1498, ऑप्शन डी है 17 मई 1598। सारा एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, बहुत ही सवाल अच्छा है और वीवीआई इस सवाल को हम लोग कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा भाई 17 मई
1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। सबसे पहली बार वो चरण कालीकट में रखा था। ठीक है, कालीकट। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 7, बहुत ही प्यारा सा जबरदस्त सवाल और बहुत सुंदर सवाल। बड़ा सवाल देख के हटना नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 कह रहा है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बिरूनी परिचित था, वह थी कौन सा भाषा? जो है 3 भाषा है जो इससे अल-बिरूनी परिचित था। तो ऑप्शन ए है संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। ऑप्शन बी है हिंदी, संस्कृत तथा तमिल। ऑप्शन सी है हिंदू, उर्दू तथा संस्कृत, तेलुगु, मलयालम। कौन सी भाषा से वो परिचित थे बताना है। सवाल नंबर 7, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ये वाला आंसर इसका सही होगा, समझे ये। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 8। बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सवाल, और एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल जो है आपको देखने को मिलेगा। 8 नंबर सवाल जो है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम बताना है। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, वो कहाँ से आया चला था बेचारा, और 2 जगहों को यात्रा किया था। वेनिस से, पेरिस से, बोन से या बर्लिन से। 4 गो ऑप्शन से जो 8 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो दोस्तों 8 नंबर का सवाल नंबर ऑप्शंस बी आंसर होंगे। 8 का ये ऑप्शंस होंगे वेनिस से। ऑप्शंस ए वेनिस। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 9 जो सवाल है दोस्तों यहाँ पे, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है, वे क्या क्या है। भारत की अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है, वो क्या है। ऑप्शन ए है दूध तथा अंडा, बी है नारियल तथा पान, सी पपीता तथा टमाटर, डी खरबूज तथा तरबूज। जल्दी बताइए क्या है। सवाल नंबर 9 का आंसर क्या है जल्दी बताना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नारियल तथा पान। नारियल तथा पान को, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 नंबर सवाल ये है कि अल-बिरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह था। अल-बिरूनी जिस समय भारत आया ना, उस समय किस शताब्दी में मतलब वो भारत आया था। ऑप्शन ए है 11वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 14वीं और ऑप्शन डी है 13वीं शताब्दी। बताइए कौन सा सही आंसर होगा। सवाल नंबर 10, तो एक ऑप्शंस 11वीं में, ठीक है, 11वीं शताब्दी में यह जो है अल-बिरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन 10 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 11 सवाल है बहुत ही प्यारा सा। हल बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है, वह कौन सा शताब्दी थे। ठीक है, ऑप्शन से है 11वीं, 12वीं, 14वीं, 13वीं। तो बताइए 11 का सवाल का आंसर कौन सा होगा। तो 11 नंबर सवाल का आंसर तो दोस्त होगा, वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, 14वीं शताब्दी में। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 12। सवाल नंबर 12 ये है कि फ्रांसो वर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था। पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड या स्पेन। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा 12 नंबर सवाल का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी फ्रांस। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 13 बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से
दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या कितनी है। इब्न बतूता जो है मतलब मुल्तान से दिल्ली की यात्रा किया था, तो कितना दिन समय लगा था। ऑप्शन से है 40, फिर 50, फिर 10, फिर 60। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 13 का, सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन से होगा, 40 दिन का समय लगा था, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 14 करेंगे। 14 नंबर सवाल ये है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। काजी को नियुक्त किया था कब, किसके मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था किसे। अलबरूनी को, इब्न बतूता को, वर्नियर को, या अबू रक्का को। अब्दुल रजाक को। बताइए जल्दी से इसका 14 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। 14 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इब्न बतूता इज द राइट आंसर, बी। चलिए हम लोग 15 नंबर सवाल करते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 15 नंबर सवाल है, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था कहाँ। स्थल मार्ग यानी कि जो भूमि जमीनी रास्ता होती है उसके अंदर से वो कहाँ पहुंचा था बेचारा, स्थल मार्ग से, रास्ता से, जमीन। ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन बी सी लाहौर, और डी है पानीपत। तो जल्दी बताइए सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिंध से। चलिए हम सवाल नंबर 16 करेंगे। 16 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते ही हैं। 16 नंबर सवाल है, तहकीक ए हिंदी में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तहकीक ए हिंदी में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। ऑप्शन ए अलबरूनी, बी अब्दुल रजाक, और सी फाहियान, डी है मार्को पोलो। 16 नंबर सवाल का आंसर जल्दी से बताइए। 16 नंबर सवाल क्या होगा। 16 नंबर सवाल होगा 16 का ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर, ए अलबरूनी। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 17। 17 नंबर सवाल है, मेगास्थनीज कौन था। ऑप्शन ए यात्री, बी व्यापारी, सी राजदूत, और डी है गुलाम। जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर इसका होगा। मेगास्थनीज कौन था भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेगास्थनीज एक राजदूत था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 18 करेंगे। 18 नंबर सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये। 18 है कि किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। ऑप्शन ए अलबरूनी, बी अब्दुल रजाक, सी इब्न बतूता, डी वर्नियर। जल्दी बताइए क्या वो किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, इब्न बतूता का। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 19 नंबर सवाल। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस इसका है और एक ऑप्शन गायब है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 ही ऑप्शन में जवाब देना है। क्वेश्चन है, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। अलबरूनी, बी इब्न बतूता, और डी अब्दुल रजाक। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने डाक व्यवस्था पे अथी किया था, अपना रुतबा दिखाया था। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 20। मॉन्टेक्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर पाश्चात्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए वर्नियर, ट्रेवर्नियर, अलबरूनी, इब्न बतूता। जल्दी बताइए 20 नंबर सवाल का आंसर कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए। चलिए दोस्तों अब हमने किया पार्ट 1, अब करेंगे हम लोग पार्ट